पाठ 4 वाक्य सेंटेंस। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। इनमें सार्थक शब्द समूह होते हैं जो पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। खेत किसान चला है हल रहा, है शेर रहा दहाड़। उपर्युक्त वाक्यों में शब्दों का स्थान सही नहीं है, जिससे इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। अब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। किसान हल चला रहा है, शेर दहाड़ रहा है। इन वाक्यों में किसान और शेर के बारे में बताया जा रहा है कि किसान हल चलाने का और शेर दहाड़ने का काम कर रहा है। इसलिए यह दोनों वाक्य सही हैं, क्योंकि ये अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य शब्दों का वह समूह है जिससे बात का सही अर्थ प्रकट होता है। ध्यान दीजिए, वाक्य बनाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई व्यक्ति या वस्तु अवश्य हो जिनके द्वारा किए जा रहे या किए गए काम के बारे में बताया गया हो। वाक्य के अंग। प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य 1 उद्देश्य, 2 विधेय। उद्देश्य, जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय इस प्रकार हैं। किसान हल चला रहा है। इस वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है? किसान के। किसान उद्देश्य है। क्या बात की जा रही है? हल चला रहा है। यह विधेय है। शेर दहाड़ रहा है। इस वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है? शेर के। शेर उद्देश्य है। क्या बात की जा रही है? दहाड़ रहा है। यह विधेय है। अर्थात किसान और शेर उद्देश्य हैं तथा हल चला रहा है और दहाड़ रहा है विधेय। कुछ अन्य वाक्यों के उदाहरण इस प्रकार हैं। वायुयान उड़ रहा है। वायुयान उद्देश्य, उड़ रहा है विधेय। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी उद्देश्य, अखबार पढ़ रहे हैं विधेय। सपेरा बीन बजा रहा है। सपेरा उद्देश्य, बीन बजा रहा है विधेय। हम जान गए वाक्य। शब्दों का अर्थपूर्ण समूह वाक्य। वाक्य के 2 अंग उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए विधेय।